एस्ट्रोलॉजी समझाइए सर मुझे, जिसको नहीं पता एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ। मेरे अपनी मान्यताएं एस्ट्रोलॉजी को लेके, बट मैं आपसे समझना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक अच्छा, है। करेक्ट। एस्ट्रोलॉजी इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जिसमें फॉर्मूले होते हैं, जिसमें टेक्निक्स होती हैं, ऐसे एक सब्जेक्ट है। इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट किस चीज़ का है, जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का अलाइनमेंट है, वो जब चेंज होता है तो इंसान की ज़िंदगी में, देश दुनिया में, शेयर मार्केट में क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी स्टडी है, ठीक है, इसको हम ज्योतिष कहते हैं। अब इसको आप इतना सिंपल समझ सकते हो, जैसे सन से आप देख पाते हो सूर्य को, ठीक है, उसका फ़र्क आप धरती पे ऑब्ज़र्व कर पाते हो कि प्लांट्स उसकी वजह से हो रहे हैं, दिन उसकी वजह से आ रहा है, चंद्रमा की वजह से रात आ रही है। तो ये 2 प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट आपको ह्यूमन लाइफ़ पे भी दिखाई देता है। ओके। बहुत गर्मी होती है, लोग इरिटेट होने लग जाते हैं, ठीक है, तो प्लैनेट्स का असर इसको इस लेवल पे, बेसिक लेवल पे आप समझ सकते हो। ऐसे ही हमारे 9 प्लैनेट्स माने जाते हैं ज्योतिष में। 7 सेलेस्टियल बॉडीज़ तो आप देख सकते हो माइक्रोस्कोप से एंड ऑल, टेलीस्कोप से वगैरह से। राहु केतु आप नहीं देख सकते, ठीक है? वो इमेजिनरी पॉइंट है, शैडो पॉइंट्स हैं। तो इनका मून के मूवमेंट मून पे है ना राहु केतु, नहीं? हाँ, मून मून के मून के ही नोड्स हैं। नॉर्थ पोल और मून साउथ का पोल। जो ऑर्बिट सन के ऑर्बिट को 2 जगह क्रॉस करता है, नॉर्थ में और साउथ में, ठीक है? अच्छा। तो नॉर्थ वाले को राहु कहते हैं, साउथ वाले को केतु कहते हैं, अच्छा। ठीक है? इमेजिनरी पॉइंट है ये। सो इन प्लैनेट्स ये जब ये ग्रह मूव करेंगे, चेंज करेंगे, जब ये अपनी जगह बदलेंगे, तो इंसान के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी स्टडी एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है? एस्ट्रोलॉजी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की है। हमको लगता है ना कि एक ही चीज़ है कुंडली देखना, नहीं। बहुत अलग-अलग सिस्टम्स हैं। जैसे मैथ्स करने के, गणित लगाने के, फिज़िक्स करने के अलग-अलग तरीके लोगों ने निकाले, या अलग-अलग स्कॉलर्स आए, न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी, आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी दी। ऐसे इस सब्जेक्ट के अंदर भी कई अच्छे-अच्छे स्कॉलर्स, ऋषि, महर्षि आए। उन्होंने अपनी किताबें लिखी, अपनी थ्योरी दी। तो ज्योतिष एक है वैदिक पराशर एस्ट्रोलॉजी, ठीक है? अच्छा। जो पराशर ऋषि बीपीएचएस में यानी बृहद होरा शास्त्र में लिख कर चले गए, उससे हम लोग सीखते आए हैं, आज भी सीखते हैं। उसके बाद कई सारे और आए, तो भृगुनंदी नाड़ी बनी, केपी एस्ट्रोलॉजी बनी, फिर एक बहुत फेमस आए लाल किताब एस्ट्रोलॉजी लेकर, ठीक है? अच्छा। तो है ज्योतिष, डैडी यही है इनके, भृगु पराशर ऋषि। उसकी अलग-अलग ब्रांचेज़ हैं, ठीक है? सब आंसर एक ही दे रहे हैं, पर इस आंसर निकालने का स्टाइल अलग-अलग है, अच्छा। ठीक है? तो एस्ट्रोलॉजी इन सिंपल वर्ड्स, प्लैनेट्स के मूवमेंट से आपकी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको बताना एक एस्ट्रोलॉजर का काम है, और उसको पढ़ना एक एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट को पढ़ना है। हम्म सर किसी साइंटिफिक आदमी को, हुँ, हुँ। या जिसका रैशनल में बहुत बिलीव है, वो कैसे समझेगा इस बात नहीं, को? कोई ज़रूरत जैसे नहीं है बिलीव करने की आपको। ओके, एस्ट्रोलॉजी नहीं साइंस नहीं मैं है। उसको समझना नहीं है। देयर इज़ नो साइंस ओके। एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैं उसको प्रूव नहीं कर पाऊँगा, ना मेरे पास इक्विपमेंट है, ना मेरे पास डेटा है, ठीक है? लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस, मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी इज़ अ आर्ट, ठीक है? ये कला है, और एस्ट्रोलॉजर कलाकार लोग हैं, ठीक है? क्योंकि जब आप कुंडली पढ़ रहे होते हो ना, एक तो 250-300 रूल्स आपके दिमाग में पीछे चल रहे होते हैं। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। दूसरी चीज़ इसमें देखने को मिलती है कि जब आप किसी को बता रहे हो, जैसे नितिन जी मेरे सामने बैठे हैं, इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल मैन। मैं इनसे ये बातें नहीं कर सकता कि अरे दुनिया ऐसी ही चलती है, समाज में यही होता है, आपको ये समझना पड़ेगा, नहीं। आपको इमोशनली नहीं समझाया जा सकता। आपको फैक्ट्स और डेटा पे बातें करूँगा, या प्रैक्टिकल बातें मैं आपको ज़्यादा करूँगा, तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ में आए। वहीं पे कोई लड़की आई है मेरे सामने और वो इमोशनल व्यक्ति है, उसको मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल होके नहीं समझा पाऊँगा। तो ये कला एक एस्ट्रोलॉजर के अंदर होती है। तो एस्ट्रोलॉजी इज़ अ आर्ट। साइंस की लड़ाई में क्यों करनी है हमें? क्यों लड़ना? मुझे किसी को नहीं प्रूव करना एस्ट्रोलॉजी साइंस है या नहीं है। और क्योंकि ये हमेशा एक स्केप्टिक सब्जेक्ट रहा है, और हमेशा रहेगा, आगे भी रहेगा। इसको प्यार करने वाले बहुत हैं, इसमें डूबे रहने वाले लोग बहुत हैं, इसको हेट करने वाले लोग भी हैं, ठीक है? तो ये रहने वाला है। अब अगर हम इसमें यही डिबेट करते रहेंगे, ये है कि नहीं है, आपको मानना है तो मान लो, नहीं मानना है मत मानो। अब यहाँ पे अब असली चीज़ शुरू होती है। जो नहीं मान रहा है, वो उस जैसे जिसने गीता नहीं पढ़ी ना, गीता सबसे ज़्यादा प्रवचन वही देगा। गीता के लिए, हिंदुइज़्म के लिए लड़ाई वही लड़ेगा। जो राम मंदिर बना रहे हैं, राम मंदिर में डाका वही डाल रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही इस सब्जेक्ट के साथ, और हर जगह होता है, ठीक है? जिस दिन आप ज्योतिष को पढ़ लोगे ना, फिर आप कभी नहीं कह पाओगे कि ये काम नहीं करता या ये होता नहीं है, ठीक है? जिस दिन आपको कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाएगा, जो आपके कहे बिना कई सारी चीज़ें आपके बारे में बता देगा, तब आप बिलीव करने लग जाओगे। तो ये जैसे एस्ट्रोलॉजी में कैसे आते हैं लोग, हमेशा जो भी एस्ट्रोलॉजर बनते हैं ना, एक्सीडेंट से बनते हैं, गलती से बनते हैं। उनको कोई भी बच्चा अब ऐसा नहीं होता कि बड़े होके एस्ट्रोलॉजर बनूँगा मैं, ठीक है? घरवालों का नाम रोशन करूँ, कोई ऐसा नहीं सोचता। ये एक्सीडेंटल प्रोफ़ेशन है, ठीक है? इसमें इसीलिए मैं इसको बहुत प्यार से कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को आप चूज़ नहीं करते, एस्ट्रोलॉजी आपको चूज़ करती है। आपको लेकर आया जाता है इसमें, और फिर जब आप आते हो तो ये एक दलदल है। इसमें ऐसा फँसोगे आप, दोबारा कभी नहीं निकलोगे। मतलब इसका क्या मतलब? दलदल मतलब इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि जब आप देख रहे होते हो कि यार आज तक पहले मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ़ का नेचर ऐसा है। मैं उसको देखता था, उससे चिढ़ जाता था, ठीक है? कि बहुत मूडी है, ओवरथिंकर है। जैसे कर्क लगन का कोई है, कर्क राशि की कोई लड़की है, तो मूडी है, इमोशनल है,
लेकिन जब आप ज्योतिष पढ़ते हो तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस आती है कि कुदरत ने बनाया ही इसको ऐसा है, मैं सारे कॉम्बिनेशंस देख रहा हूँ ये ऐसी ही है, ठीक है, एक एक्सेप्टेंस आता है, रिलेशनशिप बेहतर होते हैं आपके। प्लस एक डिबेट इसमें और चलती है ज्योतिष में कि क्या हम कुछ बदल सकते हैं, कुछ नहीं बदल सकते, इज एवरीथिंग प्रीडेटेड। ये वही डिबेट है जो फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी वाली करेक्ट। डिबेट चलती रहती है, वो सालों से चली आई, आज तक उसका कोई आंसर नहीं आया है, क्योंकि दोनों ही डिबेट में आपके पास पॉइंट्स होते हैं, बट ठीक है। एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है इस पे? एस्ट्रोलॉजी अब इसमें मैं बताता हूँ क्या कहती है एस्ट्रोलॉजी, इसको थोड़ा सा पहले पहले जाएंगे इससे पहले हम, ठीक है। ज्योतिष में जब आपका जन्म हुआ तो एक कुंडली बन गई, वो कुंडली क्या है, सोलर सिस्टम में कौन सा प्लेनेट कहाँ पे था, बस वही लिख दिया गया। अब ओके। उसको पढ़ना कि उसको वहां पे होने की वजह से इस व्यक्ति के जीवन पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जन्म हुआ तो कई सारे प्रोमिसेस लिख दिए गए, जैसे कि ये 25 साल का होगा तो इसकी नौकरी लग जाएगी, 28 में इसकी शादी हो जाएगी एक ऐसी कन्या से जो इसी की कम्युनिटी कास्ट की है, करेक्ट। 32 में ये बच्चा कर लेगा, हाँ। 40 में इसको बीमारी लगेगी, 45 में ये होगा, ये प्रोमिसेस लिख दिए गए, ठीक है। अब आप कह दो कि ये तो सब लिख दिया गया, फिर मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। ये वही डिबेट है फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी की। मैं भी पहले और आज भी बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि कुछ आपके बस में नहीं है, हाँ। एवरीथिंग इज प्री रिटन, ठीक करेक्ट। है। डेस्टिनी जो कराना चाहती है वो कराती है। हसीन इत्तेफाक होते हैं जीवन में, जो व्यक्ति जिस ड्रीम और सपने को लेकर चल रहा होता है 22-25 साल, वो सब बदल देता है अचानक से, करेक्ट। चेंज हो जाता है। एवरीथिंग इज प्री रिटन, ये मेरा मानना है, और आपकी दम नहीं है कि आप अच्छा, कुछ आप बदल इस पाओ, इसके ठीक है। मैं इसके फेवर में हूँ, ठीक अच्छा, है। ठीक है। ये अंटिल हमारी मैं बात भी हो रही थी, जस्ट हाँ इन केस मैं यस एक बारी बता भी देता हूँ कि हमारी फिर सेम बात मैंने हो रही थी पहले। मैं इसको मान जब से मैंने शुरू किया था, क्योंकि मैं फिजिक्स ऑनर्स करके आया हूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, बड़ा साइंटिफिक दिमाग है, प्रैक्टिकल सब सोचते हैं, फिर ये एस्ट्रोलॉजी जैसी ऐसी चीज़ में कैसे बिलीव कर लें। तो जब मैंने खुद पढ़ना शुरू किया तो तब तक बिलीव नहीं हुआ, जब तक यार ये तो मेरी ज़िंदगी में हो चुका है, बट साइंस खुद बहुत ठीक है। इंट्यूटिव है। लोग जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा खुद इंट्यूटिव होते हैं, वो तो प्रूव हो जाती हैं जब चीज़ें उनको लगता है वो यहाँ तक पहुँच गई हम। मतलब आधे से ज़्यादा साइंटिफिक इक्वेशन तो डेरिवेशन से सोल्यूशन पे थोड़ी पहुँचे हैं, सोल्यूशन इंट्यूशन से आया और उसके बाद डेराइव करा गया। आधे से ज़्यादा साइंस तो ऐसे लिखी गई है। और वो बदल भी जाती है समय के साथ कि हाँ हाँ। पहले हम ये मानते थे लेकिन अब ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, हम्म। ठीक है। तो भाई ठीक है, इसीलिए मैं इस डिबेट में कभी पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है। इससे अच्छा मैं समझाऊं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, कि आप कैसे कर सकते हैं। तो फिर मैंने गीता जब पढ़ रहा था मैं, तो फिर उसके 18वें अध्याय का श्लोक मिलता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं कि यू हैव अ फ्री विल। यस, उन्होंने कहा कि यू हैव अ फ्री विल, अर्जुन को बता रहा है, ठीक है। वहां से मेरा माथा ठनका कि यार ये तो श्री कृष्ण, अब ये तो गलत नहीं हो सकते। हम जो अभी चलते हुए आ रहे हैं कि नहीं नहीं एवरीथिंग इज डेस्टिनी, एवरीथिंग इज डेस्टिनी, तो ये श्री कृष्ण क्यों कह रहे हैं यू हैव अ फ्री विल, और वो कह रहे हैं इसका मतलब वो सच है, ठीक है। फिर जब इस पर हम बहुत, जब मैंने अपनी पर्सनल रिसर्च करी तो समझ में आया कि कुंडली में 3 हाउसेज ऐसे होते हैं जिसमें आपको सच में फ्री विल मिलती है। वहाँ पे आप चूज कर सकते हो, ठीक है, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो 3 जगहों पे 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे इंसान फ्री विल देता है, ओ भगवान आपको फ्री विल देता है कि यू कैन चेंज इट इन दिस लाइफ। बाकी के जो 9 हाउसेज है वो फिक्स है, ओके। ठीक है। वो कौन सा हाउस है इसको हम अभी आगे कन्वर्सेशन में समझेंगे कि कौन सा हाउस फिक्स है, कि नहीं बदलने वाला कुछ, और कौन सा हाउस हम चेंज कर सकते हैं। तो यस इट इज़ अ मिक्स एक्चुअली। तो नितिन जी की हाइट कितनी होगी ये नितिन जी के जीन्स पे डिपेंड करता है, वो उनके कंट्रोल में नहीं है। ओके। आप कितने लंबे होंगे आपके मदर फादर जैसे हैं उनके जीन्स पे डिपेंड करता है। आपका रंग क्या होगा, आप जिस धरती पे या जिस परिवार में पैदा हुए, ये आपके हाथ में नहीं है, डेस्टिनी है, प्योर डेस्टिनी। पर आपका पेट कितना बाहर निकलेगा ये आपके हाथ में है। जिम जाके आप कम भी कर सकते हैं, लेथार्जिक होकर आप बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा है? ठीक है। मैं नहीं मानता इस चीज़ में भी। ठीक है, क्या नहीं मानते आप? मैं तो यहाँ तक भी मानता हूँ कि अगर मैंने आज ये वाइट टी शर्ट पहनी है तो ये भी मेरे हाथ में नहीं है। मैं फ्री विल को यहाँ तक कॉन्टेस्ट करता हूँ। मैं भी ऐसा ही था आपके, लेकिन हाँ। जब श्री कृष्ण की मैंने आप बात पढ़ी तो मैंने सोचा इस फिर बारे मैं में। भगवत गीता में ये भी पढ़ा कि जब श्री कृष्ण ने पहले ही बताते हैं कि भाई अर्जुन तू बस ये काम कर रहा है, ये हो चुका है ऑलरेडी, ये सब तो मैं मार चुका हूँ ऑलरेडी, यस यस, तू बस तो कर वही रहा ना, है। दोनों तरह की बातें उसी गीता में है। हाँ। तो इसका मतलब कुंडली के 9 हाउसेज आपकी डेस्टिनी को दिखा रहे हैं कि ये इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। 3 हाउसेज ऐसे दिखा रहे हैं इसमें चेंज हो सकता है। ये ब्यूटीफुल चीज़ है, इसको आज हम समझेंगे आगे चल के। ठीक है। ओके। तो अच्छा, मतलब मेरा तो कॉन्वर्जेशन यहाँ पे है, मैं तो देखो बहुत माइंडसेट के साथ में, मतलब मैं डिटर्मिनिज्म को बहुत फॉलो करने लगा। आई थिंक हो गए 2 साल इस बात को। मैंने एल्बर्ट आइंस्टाइन समझा, मैंने रॉबर्ट स्पोल्सकी पढ़ी, उनकी मैंने बिहेव करके किताब है वो पढ़ी। इसके पास भी फ्री विल नहीं है। तो वो पढ़ी, फिर उसकी डिटर्मिनिज्म पढ़ी,
फिर मैंने कहा अच्छा मैं इन सब से लेकिन ऊपर हमेशा अपने स्पिरिचुअल टेक्स्ट को मानता हूँ, और उसका रीज़न बताता हूँ मैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम कई सारी चीज़ें ना दिमाग में ऐसे निकल गई कि ये साइंटिफिक टेम्परामेंट में जितनी भी चीज़ें सॉल्व होती जा रही है ना, ये अल्टीमेटली पहुँचेंगी वहाँ जो हमने बता दिया था शायद। मतलब वेद को अगर बोलते हैं मैनुअल ऑफ लाइफ, मैनुअल ऑफ द यूनिवर्स, तो हम घुमा फिरा के साइंटिस्ट प्रूव करने पहुँचेंगे वहाँ, विच ऑल्सो विल हैव एस्ट्रोलॉजी इन इट। एस्ट्रोलॉजी विल बी प्रूव्ड समडे बाय डेटा, जिस पे आज डिबेट चलती है। और मैं फर्म बिलीवर हूँ इस चीज़ का कि एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, क्योंकि प्रिडिक्शन अगर हो रही, और प्रिडिक्शन तभी हो सकती है जब फ्री विल नहीं है। अगर फ्री विल हो जाएगी तो प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी, है ना। तो एस्ट्रोलॉजी का सेंस पूरा बनता है मेरे लिए जब ब्लॉक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि यूनिवर्स एक फिल्म की तरह बिछा दिया गया एक बारी में, और बस वो एक तरीके से बह रहा है। एक मूवी बनी 3 घंटे की, अब वो 2 मिनट 10 सेकंड पे पहुंची, अब वो 2 मिनट 2 घंटा 5 मिनट पे पहुंची, बट वो चेंज नहीं हो सकती, एडिट नहीं हो सकती किसी भी तरीके से। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये जो विचार है ना, ये एवरीथिंग इज़ प्री रिटन, सब कुछ लिख दिया गया है, ये कमज़ोर फील कराता है, ये वीक महसूस कराता है। बट ये स्ट्रॉन्ग भी करा सकता है। अगर टाइम अच्छा चल रहा है तो स्ट्रॉन्ग करा देगा आपको फील। वीक बट टाइम सोचिए, में स्ट्रॉन्ग कराएगा। एक बच्चा है, एक बालक है, 22 साल का है, पिताजी उसके कुछ कमा नहीं रहे, माताजी की तबीयत खराब रहती है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है, ठीक है, और आप उसको कह दो जो है सब यही है, यही लिखा हुआ है, कुछ बदल नहीं सकते, ठीक है, सही कह रहे हो आप। सुसाइड कर लेगा वो, ठीक है, अगर उस पे बिलीव कर गया। क्योंकि इसीलिए इस विचार से डर लगता है, ये विचार आपको कमज़ोर बनाता है। फ्री विल का विचार आपको ताकत महसूस कराता है, कि मैं कर ठीक है। सकता हूँ। डिटर्मिनेशन जो आपने कहा कि डिटरमाइन, मैं कर दूंगा, मैं पहाड़ बदल दूंगा, ये कर दूंगा, अरे देखो उसने किया, एलन मस्क ने किया, ठीक है। तो ये भी है, तो दैट इज़ वाई हमको अगर प्रमोट करना ही है तो स्पेशली यूथ के लिए हमें फ्री विल प्रमोट करनी चाहिए, ठीक है। कि है यस, जब वो 35-40 के हो जाएंगे, लाइफ में सेट हो समझ जाएंगे, वो जाएंगे। खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है, कि तो सब अंदर ही लिखा है। अंदर आप भी मानते हो कि चलो। मैं हाँ यस, मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, मैं आपको बताया ना, ये इस गीता के पढ़ने के बाद मेरा ये विचार चेंज हुआ, रिसर्च हुई, तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब फ्री विल सब कुछ है, नो। 9 हाउस अभी भी डेस्टिनी में है, यानी मोर देन 80% वो आपकी डेस्टिनी ही है, 20% आपको मौका दिया जा रहा है, ठीक है, चेंज करने का। ओके।